दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को होने जा रही है। यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी करने हैं, ले करके जाने हैं परीक्षा हॉल में। उसके अलावा कुछ और चीज़ें ले करके आपको नहीं जानी है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपको उसे बाहर जमा करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार बीपीएससी में कुछ इस तरीके से जब हम बात करें चेकिंग होती है कि गलती से भी कोई चीज़ अगर आपके पास निकलती है या किसी भी दशा में अगर आप पाए जाते हैं नकल करते हुए, तो ऐसे में आपको लाइफ टाइम जो है यहाँ से डीबार अब की बार एक अलग से नोटिस जारी किया था, उसमें लाइफ टाइम डीबार जो है वह कर दिया जाएगा। अभी तक 2 या 3 साल करते थे, लेकिन लाइफ टाइम डीबार करने की बात की गई है। यहाँ पर आप डेट देख पा रहे होंगे परीक्षा की। ये अभी का ही एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, जिसमें 15/3/2024 डेट, और जो ये इस समय आप देख पा रहे हैं इसमें ये 2:30 से 5 बजे का है। मतलब ये 1 to 5 प्राइमरी के लिए है, 6 to 8 आपका इसके पहले होगा पेपर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डिटेल्स लिखा है, फॉलोइंग डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट एट एग्जामिनेशन हॉल इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। आपको ये पहले फिल नहीं करना है, जो इन्विजिलेटर होगा उसकी प्रेजेंस में ही ये डिटेल्स आपको फिल करनी है, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट आपको वहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपको वहीं से, ओएमआर शीट नंबर, ये सब आपको वहीं से मिलने वाला है। आपका साइन बिल्कुल वैसे ही आप करिएगा जैसे आपने अपलोड किया है ऑनलाइन आवेदन करते समय। बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे में रखने हैं अपने पास में। सबसे बड़ी चीज़ मैंने कहा, एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका क्या है। देखिए, एडमिट कार्ड तो हमेशा, वो तो सभी को पता होता है कि इसे हमें लेकर के जाना ही जाना है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, आपने अपने आईडी के रूप में जब रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने वहाँ पर आधार कार्ड डाला था। अपना आधार कार्ड आप ज़रूर लेकर के जाइएगा। अगर आप उसे मिस करते हैं, क्योंकि यही 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक एडमिट कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट सबको पता होता है, दूसरा आपका आधार कार्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन में अपने आईडी के रूप में मेंशन किया है। अब बात आती है कि इसमें जो आपका एडमिट कार्ड है वह आपको कौन सा लेकर के जाना है, क्योंकि आपके पास एक ये वाला एडमिट कार्ड होगा और एक जब आप लॉगिन किए होंगे तो आपके पर एक एड्रेस दिखाया होगा, आपके जो सेंटर का एड्रेस है और कोड के साथ में। तो कोड या सेंटर का एड्रेस अगर आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, अदरवाइज इसका तो प्रिंट आपको लेना ही लेना है, जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, जो प्री एडमिट कार्ड था। दूसरा जो अभी आया है आपका यस्टरडे, उसको आप प्रिंट ले सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, कि आपको याद रहे, सेंटर पर पहुंचने में दिक्कत ना हो, उसका भी एक प्रिंट आप ले लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप याद रख सकते हैं तो उसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पड़ेगी। कोई भी उसे नहीं मांगेगा, मांगेगा तो केवल इसे मांगेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपका स्कैन करेंगे, एक यहाँ पर स्टिकर प्रकार का लगाएंगे इसी पर संभवतः, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आपके वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा 2.5 घंटे पूर्व पहले पहुँच जाएं। चलिए, जो भी है आपका परीक्षा आप अपने हिसाब से टाइम का तो देख ही लेंगे। यहाँ पर देखिए एक बात लिखी हुई है कि ओएमआर शीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले रोल नंबर को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ओएमआर शीट जो मिलेगा वहाँ पर रोल नंबर मेंशन करना है, किसी भी दशा में रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ नहीं लिखिएगा। ये गलती अगर आप करते हैं तो सब कुछ, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इन्विजिलेटर होते हैं, वीक्षक हैं, कक्ष निरीक्षक हैं, आप उनसे पूछिए, उसके बाद ही फिल करिए, ठीक है। नियत स्थान पर अपना नाम और अनुक्रमांक लिखेंगे। रोल नंबर में अंकन में गोले को रंगीन त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में आपका ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा। ओएमआर की अगर हम बात करें उत्तर पत्रक को लेकर के, तो व्हाइटनर, ब्लेड या इरेजर का प्रयोग बिल्कुल आपको नहीं करना है। चलिए, बाकी चीज़ें हो गई। यहाँ पे पेन की बात करें तो ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को लेकर के इन्होंने बात की है, यही 2 पेन आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप सभी को पता होगा। बाकी किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक पेन है, पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, ये सारी सामग्रियां जो है ये किसी भी दशा में आपके पास हो भी ना, ऐसा नहीं गलती से चला गया, ये रखिएगा भी नहीं ऐसे में, अदरवाइज उम्मीदवारी आपकी रद्द कर दी जाएगी। देखिए, सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, बाकी मोबाइल तो नहीं लेकर के जाना है, ये आपको पता है। तो ये औपबंधिक प्रवेश पत्र है, ये भी ठीक है। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि ये प्रवेश पत्र आपको अपने लास्ट टाइम तक रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि पेपर कैसे भी हुआ, कुछ भी हुआ और आप आए, एडमिट कार्ड अपना जो है गंवा दिए, खवा दिए जो है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप अपने पास में रखिएगा ये, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर आप रखे होंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक स्टिकर
संभवतः लगाया जाए जैसे TRE 1.0 में लगाया गया था एडमिट कार्ड के ऊपर, तो आपको वही एडमिट कार्ड सुरक्षित रखना होगा कहीं ना कहीं। ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको गंवा दें फिर दूसरा आप जाएं और फिर निकालें और उसके बाद उस पर काम करें। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। बायोमेट्रिक और फेशियल रिकग्निशन आपका किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, पहचान के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। अगर वो नहीं है तो आप EPIC, पैन कार्ड है, DL है, पासपोर्ट है, ये सब अपने पास में रख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए आपने आधार कार्ड दिया हुआ है अपने लॉगिन के उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और फिर ऐसे में आपके पास कोई और ID भी है, आपके पास मान लीजिए पैन कार्ड है या आपके पास में आपका वोटर ID है, तो ये सब भी अपने साथ में ज़रूर कैरी करिए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ID के तौर पर आप हमेशा रखा करिए। बाकी यहाँ पर LDP बैग, चलिए ठीक है, ये बात हो गई। परीक्षा समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन बुकलेट अपने साथ ले जाने की अनुमति है। इस प्रवेश पत्र की एक प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। देखिए लिखा हुआ है इसमें, विदित हो कि आयोग द्वारा प्रवेश पत्र की डुप्लीकेट कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो इसीलिए ये बात याद रखिए, एक प्रति अपने पास रखना है। इन्होंने मेंशन भी किया हुआ 13 नंबर पॉइंट में। तो इन सब चीज़ों का अच्छे से रखिएगा ध्यान। पैनिक बिल्कुल से नहीं होना है, बहुत ही रिलैक्स हो करके आपको परीक्षा देनी है। कोई भी डिटेल फिल करने से पहले आप अपने जो भी कक्ष निरीक्षक हैं उनसे पूछें ज़रूर, उसके बाद ही उस पर कुछ फिल करिएगा। बाकी कभी कभी होता है कि आपका जो अब अगर आप यहाँ पर कलर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, स्कैन करने में बहुत आसानी होगी। TRE 1 में काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन मान लीजिए आप कलर प्रिंट आउट नहीं लेकर के जाते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट ही है तो भी कोई इशू नहीं है। वो मैनुअली आपका जो डिटेल है वो लिख लेते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसका कलर प्रिंट आउट ही आप निकालें, क्योंकि TRE 1 में समस्याएं काफ़ी आई थी। कोई और सवाल है तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पेपर दे करके आइए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।